अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, एक कॉन्टिन्यूस बीम है हमारे पास जिसका लेंथ 3 मीटर एंड 5 मीटर है। बीम का जो साइज है ये 230 बाय 300 है हमारा। 230 यहाँ पे हमारी विड्थ होगी और 300 हमारी इसकी डेप्थ होगी। इस पे एक यूडीएल लोड अप्लाई किया गया है 15 किलो न्यूटन पर मीटर 3 मीटर वाली बीम पे, और जो 5 मीटर वाली बीम है इस पे 20 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लगाया गया है, बट पूरी बीम पे नहीं है। स्टार्टिंग से 1 डिस्टेंस गैप पे है और एंड से भी 1 मीटर डिस्टेंस गैप पे। सो इस कंप्लीट बीम का हमें एनालिसिस परफॉर्म करना है, यानी एसएफडी डायग्राम, बीएमडी डायग्राम, इसके रिएक्शन, इसका डिफ्लेक्शन हमें फाइंड आउट करना है स्टार्ट को। किस तरह से करेंगे ये चीज हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग से यहाँ पे बेसिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट प्रो ओपन करते हैं। हम जो यूज कर रहे हैं वो स्टार्ट प्रो का कनेक्ट एडिशन वर्जन है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, एक V8i सीरीज आता है जो कि ओल्डर वर्जन है। अभी हम जो बात करने वाले हैं कनेक्ट एडिशन। हम यहाँ पे आएंगे न्यू प्रोजेक्ट पे। न्यू प्रोजेक्ट पे आने के बाद मैंने यहाँ पे सिंपल फाइल नेम मैंने दे दिया इसको, लेट्स से 01। लोकेशन, फाइल को कहाँ पे सेव करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी आप फाइल सेव कर रहे हो हमेशा एक नया फोल्डर बना के सेव करिएगा एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। एक ही फोल्डर में लाइक 2-3 प्रोजेक्ट्स आप सेव नहीं करेंगे। एक प्रोजेक्ट के लिए एक फोल्डर, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए दूसरा फोल्डर। सो लोकेशन में ब्राउज पे आता हूँ एंड मैं डेस्कटॉप पे स्टार्ट प्रो बैच, और मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ बाय द नेम ऑफ EX01 एक्सरसाइज 0। और यहाँ पे फाइल को हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। मतलब फाइल नेम 01 हो गया, फाइल सेव कहाँ हो रही है, डेस्कटॉप पे स्टार्ट प्रो बैच में EX01 फोल्डर। और कोई चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्रिएट पे हम इसको क्लिक कर दें। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये कंप्लीट वर्किंग एनवायरनमेंट आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो हमें अपना ये कंप्लीट जो मॉडल है ये बनाना है एक तरह से। तो मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कर सकता हूँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये 0,0,0 पे, ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन हो गया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3,0,0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 8,0,0, 5, 6, 7। सो 3 नोड्स हमें प्रोवाइड करने 0,0 पे, 3,0 पे एंड 8,0। सो स्टार्ट पे आते हैं, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा नोड्स। फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0,0,0, फर्स्ट नोड आ गया यहाँ पे हमारे पास। सेकंड 3,0,0, थर्ड यहाँ पे 8,0,0। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आप लोग को पहले भी एक्सप्लेन किया है, उसी के बेसिस पे हमने ये नोड्स बना दिया। अब नोड्स बनाने के बाद हमें क्या बनाना, बीम बनानी। सो जो फर्स्ट बीम होगी वो नोड 1 से नोड 2 कनेक्ट करेगी, नोड 2 से नोड 3 कनेक्ट करेगी। डन। सो ये हो गया हमारा सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1 मॉडल। यानी हमने अपना जो बीम का डायग्राम है कैसे कैसे रहेगा वो बना लिया। अब यहाँ पे जो मेथड मैंने यूज किया है वो यूज किया कोऑर्डिनेट सिस्टम। और भी मेथड्स हैं जिसपे आप बना सकते हो, बट बेसिक डिजाइन के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम बेस्ट है। सेकंड हम यूज करेंगे यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यानी कि आपके सेक्शन का साइज क्या है। जैसे जो बीम है वो 230 बाय 300 है, राइट। बीम का साइज डिफाइन करेंगे और फिर उसको असाइन करेंगे। प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट हमारा जो काम होगा वो होगा हमारा यहाँ पे सपोर्ट डिफाइन करना। जैसे फिक्स सपोर्ट हमने यहाँ पे यूज किया है, तो हर एक नोड में फिक्स सपोर्ट हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा। सपोर्ट के बाद हमें यहाँ पे फिर लोड्स पे आना है, और लोड्स के बाद सीधा सीधा हम क्या करेंगे, एनालिसिस। और एनालिसिस के बाद हमारा यहाँ पे सिंपल पोस्ट प्रोसेसिंग का वर्क रहेगा, जिसमें रिजल्ट्स को हम रीड आउट करेंगे एक तरह से, ठीक है। सो फर्स्ट वर्क हमारा यहाँ पे ज्योमेट्री में था, जो कि हमने नोड्स और बीम बना ली। नेक्स्ट काम होगा हमारा प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी पे जैसे ही आओगे, ज्योमेट्री पे देखोगे यहाँ नोड्स विजिबल है, बट प्रॉपर्टीज में नोड ही नहीं विजिबल। सो अगर आपको नोड्स देखने हैं तो हम Shift+K प्रेस करेंगे। एक बार वर्किंग एरिया पे क्लिक करो, Shift+K प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से नोट्स आ जाएंगे हमारे। जब नोट्स हमारे यहाँ पे आ जाएंगे तब हमें यहाँ पे लाइक समझने में आसानी होगी कि मेरी बीम अलग अलग है, ठीक है।
ना यहाँ पे आप देखोगे साइड में प्रॉपर्टी होल स्ट्रक्चर विजार्ड आपके पास ओपन। हमें एक नई प्रॉपर्टी पहले क्रिएट करनी है, तो हम सीधा जाएंगे यहाँ पे डिफाइन पे। डिफाइन पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास लाइक सर्कुलर प्रॉपर्टी, मुझे सर्कुलर नहीं, मुझे क्या चाहिए, रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी। रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी में यहाँ पे देखो वाई डी एंड जेड डी है। जेड डी हमारा क्या डिफाइन कर रहा है, विड्थ बीम के लिए, और वाई डी हमारा क्या डिफाइन कर रहा है, डेप्थ। तो वाई डी जो हमारा रहेगा 0.300, ये एमएम में है, हमें वैल्यू किस में देनी है, मीटर्स में, तो 0.300, और यहाँ पे ये हो जाएगा विड्थ 0.230। ऐड पे क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे देखो अभी कुछ भी नहीं है, जैसे ऐड पे क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टी क्या हो गई, ऐड हो गई। इसको कर देंगे क्लोज। अब प्रॉपर्टी ऐड हो गई, अब इसको क्या करना है, असाइन करना है। प्रॉपर्टी सेलेक्ट, मेंबर को सेलेक्ट दोनों। सो प्रॉपर्टी कंट्रोल बटन होल्ड करके दोनों मेंबर को सेलेक्ट और असाइन टू सेलेक्टेड बी। असाइन पे क्लिक किया एंड R1 ये प्रॉपर्टी असाइन हो गई। व्यू पे जाके अगर आप 3D रेंडरिंग देखोगे तो आप देख सकते हो प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें 230 विड्थ हो गई, 300 डेप्थ हो गया। क्लोज कर दीजिए। सो फर्स्ट स्टेप मॉडल तैयार, सेकंड स्टेप प्रॉपर्टी तैयार। नेक्स्ट हमारा होगा सपोर्ट्स। सपोर्ट्स में अभी हम बात करेंगे फिक्स सपोर्ट की। तो सपोर्ट्स पे गए, क्रिएट पे गए। क्रिएट पे आने के बाद हमें किस टाइप का सपोर्ट ऐड करना है, फिक्स सपोर्ट, और फिक्स सेलेक्ट करके सीधा सीधा ऐड पे हम क्लिक कर देंगे। तो फिक्स सपोर्ट आ गया ना। फिक्स सपोर्ट पे गए, मैंने यहाँ पे ये नोड्स को सेलेक्ट कर लिया। सपोर्ट्स नोड पे ही लगेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सो कंट्रोल बटन होल्ड करके देन तीनों नोड्स को सेलेक्ट, एक साथ भी कर सकते हो क्योंकि तीन ही नोड है। असाइन टू सेलेक्टेड नोड, असाइन पे क्लिक, यस, ये सपोर्ट्स भी आपका असाइन हो गया। अब मेन काम आता है आपका लोडिंग। ज्योमेट्री बन जाएगी, प्रॉपर्टी लग जाएगी, सपोर्ट्स हो गया। नेक्स्ट हमें आना है लोड्स पे। अब लोड्स पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किस टाइप का लोड है, यूडीएल लोड है। अब लोड स्टार्ट प्रो में कैसे काम करता है, पहले आपको डिफाइन करना होता है कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर फिर आपके लोड आते हैं, यूडीएल, पॉइंट लोड, सारी चीजें। सो यहाँ पे आपको मिलेगा लोड केसेस डिटेल का ऑप्शन। लोड केसेस डिटेल यानी पहले हम क्रिएट करेंगे अपनी कैटेगरी। सो लोड केसेस डिटेल पे गए और ऐड पे हमने सिंपल यहाँ पे क्लिक किया। ऐड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास लोडिंग टाइप आएगा, यानी किस टाइप का लोड आप ऐड करना चाह रहे हो, डेड लोड है, लाइव लोड है, वो सारी चीजें, यानी कैटेगरी लोड। सो लेट्स से मैंने कह दिया डेड है, सपोज अभी ले रहा हूँ, बाकी आगे जब प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तब मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी कोई ना कोई कैटेगरी तो देनी है, तो मैंने डेड दे दिया। टाइटल क्या नाम देना चाह रहे हो, नेम आप कुछ भी दे सकते हो, अगेन अपने अकॉर्डिंग। मैंने कहा लोड केस 1 ऐड, तो यहाँ पे एक कैटेगरी आपके पास ऐड हो गई। अब इस कैटेगरी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपना टाइप डिफाइन कर सकते हैं। सो लोड केस 1 पे गए, ऐड पे गए, और यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्फ वेट है, नोडल लोड है, मेंबर लोड है, फिजिकल एरिया, फ्लोर लोड, ये अलग अलग टाइप्स ऑफ लोड हो गए। हमें जो लगाना है वो किस टाइप का लोड है, मेंबर लोड, क्योंकि हम यूडीएल लगा रहे हो, कहाँ पे लगा रहे हैं, मेंबर पे। तो मेंबर लोड पे गए और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा यूनिफॉर्म फोर्स का। सो मेंबर लोड को सेलेक्ट, यूनिफॉर्म फोर्स को सेलेक्ट, और यहाँ पे हमें देना है लोड का वैल्यू। तो अभी ये कितना है, 0। हमें कितना चाहिए, पहला 15 चाहिए पहले मेंबर पे। अब यहाँ पे आ रहा डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या सेट है, ग्लोबल वाई। अब यहाँ पे अगर आप एक्सिस सिस्टम समझोगे तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, यानी वाई ऊपर की तरफ। अब जो बीम पे लोड लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वाई में है, वाई के पैरेलल है, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी जो लोड लग रहा है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो ग्लोबल वाई तो ठीक है, लेकिन जो लोड है 15 ना करके हम इसको क्या सेट कर देंगे, -15। अगर ये 15 आप सेट करोगे तो ये नीचे से ऊपर लगाएगा। -15 दिया, ऐड पे क्लिक किया, एंड यहाँ साइड में देखोगे -15 ऐड हो गया। लोड ऐड होने के बाद लोड को क्या करना होगा, असाइन करना होगा। तो लोड को सेलेक्ट, जैसे हमने प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी लिया, प्रॉपर्टी को बनाया, असाइन किया, सपोर्ट बनाया, फिर असाइन किया, वैसे लोड एक्सपैंड, एक्सपैंड बनाया है। अभी इसके सामने देखो क्वेश्चन मार्क बन के आ रहा है, यानी असाइन नहीं है। इसको सेलेक्ट किया, किस पे असाइन करना है, इस बीम पे, असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन, यस। नेक्स्ट हमें यहाँ पे चाहिए 20 किलोमीटर का। सो लोड केस डिटेल को सेलेक्ट किया, यानी जो कैटेगरी है, ऐड पे गए, मेंबर लोड,
और -20। बट यहाँ पे कंडीशन है कि जो लोड है वो 1 किलो न्यूटन मतलब 1 मीटर आपका गैप में लग रहा है। टोटल कितना है आपका 5 मीटर। यूडीएल जो लग रहा है वो कहाँ पे है, ये यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज आती है D1 एंड D2, क्योंकि अगर आप ये वैल्यू फीड नहीं करोगे तो लोड क्या होगा, वो पूरे मेंबर पे लग जाएगा, पूरे पे नहीं लगाना है। सो स्टार्टिंग से लोड कहाँ से लगना स्टार्ट हो रहा है वो वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, D1। स्टार्टिंग से लोड कहाँ तक लग रहा है वो वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, D2। सो D1 हमारा कितना हो जाएगा 1, और D2 वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 5 में 1 माइनस यानी 4। ठीक है। सो D1 हमने यहाँ पे दे दिया 1 और D2 वैल्यू हमने दे दी यहाँ पे। ऐड पे क्लिक, क्लोज, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन। ठीक है। जिस लोड को आप सेलेक्ट करोगे, ध्यान दीजिएगा, किसी दूसरे विंडो में लोड शो नहीं करेगा। लोडिंग पे भी होगा तो लोड शो नहीं करेगा। लोड केसेस डिटेल को एक्सपैंड करोगे, उस पर्टिकुलर कैटेगरी को एक्सपैंड करके जब आप उस पर क्लिक करोगे तभी लोड शो करेगा, और जो सेलेक्टेड लोड है वो ब्लू कलर से दिखाएगा। ठीक है। सो लोडिंग हो गया, देन इसके बाद सीधा सीधा एनालिसिस पे आता है। एनालिसिस में यहाँ पे डिफाइन कमांड का एक ऑप्शन आता है, ये वन टाइम प्रोसेस है। ये बेसिकली क्या करेगा, आपके रिजल्ट्स को स्टोर करके रखता है, या रिजल्ट्स में क्या क्या चीजें चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन कमांड पे गए, नो प्रिंट हमने यहाँ से सेलेक्ट किया और सीधा सीधा ऐड पे क्लिक किया, परफॉर्म एनालिसिस कमांड ऐड हो जाएगा, एंड सीधा सीधा यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रन एनालिसिस। रन एनालिसिस पे आप सिंपल क्लिक करोगे, सेव पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपके पास दो एरर्स आ रही है। आउटपुट फाइल पे जाइए, डन करिए। आउटपुट फाइल अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो इलास्टिक मॉड्यूलस नॉट एंटेड, यानी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, हमने जो असाइन किया है प्रॉपर्टी, वो असाइन नहीं हुई। ठीक है। सो इन शॉर्ट, प्रॉपर्टी हमने दिया है, कॉन्क्रीट भी दिया है और असाइन भी कर दिया है। हमने देखा भी था ये चीज असाइन हो गई। अब कनेक्ट एडिशन जो ये वर्जन है, इस पे ये समटाइम एरर आता है। एरर आता क्या है, ये जो कॉन्क्रीट मटेरियल है यहाँ शो तो कर रहा है बट ये असाइन नहीं हुआ। इसको सही करने के लिए फाइल को सेव कर लेंगे, सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देंगे। ठीक है। ये सॉफ्टवेयर का बग है एक तरह से, आप समझ लो। और स्टार्ट प्रो फिर से ओपन करेंगे, और अभी जब आप चेक करोगे ना तो जो कॉन्क्रीट हमारा शो कर रहा था वो नहीं शो करेगा। स्टार्ट प्रो ओपन किया, वही सेम प्रोजेक्ट फाइल को फिर से हम ओपन करते हैं यहाँ से रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में। प्रॉपर्टीज पे आओगे तो देखो मटेरियल यहाँ पे मिसिंग, वो शो कर रहा है बट नहीं, ये वन टाइम प्रोसेस, एक बार सही कर लोगे तो सही हो जाता है मोस्टली। अब करना क्या है, सिंपल इस प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करके एडिट पे जाना है, कंक्रीट की जगह एल्युमिनियम करके फिर से कंक्रीट सेलेक्ट कर लेना है, असाइन पे क्लिक, लग गया। वापस से एनालिसिस पे जाओ, रन एनालिसिस पे क्लिक करो, और कुछ नहीं चेंज करना है, बाकी सारी चीजें सही है। अभी देखो जीरो एरर, कोई नहीं। वार्निंग क्या है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से, क्योंकि आपके पास सिंपल एक बीम ही दिया है। ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मिलेगा गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड। पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में आप सारे रिजल्ट्स चेक कर सकते हो। डन किया, ओके किया, इसको बड़ा कर, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। कंट्रोल और स्क्रॉल बटन को आगे पीछे करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम आ रहा है हमारे पास। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है उसको चेक करने के लिए एनोटेट पे जाओगे, बीम रिजल्ट्स पे आके मैक्सिमम रिजल्टेंट को आप चेक कर लो, एनोटेट पे क्लिक करो तो मैक्सिमम यहाँ पे देखो 2.532 होगा mm का डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी जो बीम है उसमें जब लोड लगाओगे तो कितना डिफ्लेक्ट कर जाएगी वो इस पर्टिकुलर वैल्यू पर। ये वैल्यू कितना हो रहा है 0.274। रिमूव ऑल, डिस्प्लेसमेंट को ऑफ किया। Fy हमारे पास यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम, डिस्प्लेसमेंट Fy क्या है, शेयर फोर्स डायग्राम। एनोटेट पे गए, एनोटेट पे आने के बाद बीम रिजल्ट्स, शेयर मैक्सिमम, एनोटेट, तो इधर आपका -22.50 है और इधर आपका -30.00 किलोमीटर। रिमूव ऑल, Fy को क्लोज। mz हमारा यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, एनोटेट, आप ये देख सकते हो। एंड्स पे देखना चाहते हो, एनोटेट, एंड्स पे कितना कितना आ रहा है वो चीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है। एंड एट द एंड यहाँ पे हमारे पास एनोटेट पे आओगे, रिएक्शंस पे आओगे, ग्लोबल वाई डायरेक्शन पे आपकी रिएक्शन फोर्सेस शो करता है हर एक नोट पे।
कितना रिएक्शन जनरेट हो रहा है। रिएक्शन यानी कि जो भी आपके पास लोड आ रहा है उसका काउंटर लोड, नीचे से आप कितना उसको रेजिस्ट करने के लिए कितना आपको सपोर्ट पे, लाइक फुटिंग वगैरह जब आगे चल के पढ़ोगे तो वो आपका लोड यहाँ से आपका निकलेगा। सो क्या क्या चीजें चेक करनी है, डिस्प्लेसमेंट चेक करना है, Fy से शेयर फोर्स डायग्राम चेक करना है, और Mz से आपका बेंडिंग मोमेंट। बाकी सारी चीजें क्या है वो आगे मैं आगे फर्दर आपको बताऊंगा। Fy आपका एक्सियल फोर्स है, फिर टॉर्जनल फोर्सेस वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं, वो सारी चीजें। बट ये तीन मेन चीजें आप लोगों ने पढ़ी भी है, और ये तीन चीज पहले आपको कैलकुलेट करनी है। वापस से एनालिटिकल मॉडल पे आओगे तो ये सारी चीजें आ जाएगी। वापस से चेक करना है, पोस्ट प्रोसेसिंग पे आ जाओ, फिर से चेक कर सकते